और जैसा कि हम सभी भारतीय हैं और हमारा जो ध्येय है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए देवतुल्य हुआ करते हैं। उन्हें हम देवताओं की तरह मानते हैं, पूजते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आजकल तो अतिथि देवो भव नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण या इस कोरोना काल के कारण सभी को दूरी बनाकर रखने की बात कही जा रही है और वो हमारे लिए लाभकारी भी है, स्वास्थ्यकारी भी है। तो उससे पहले हमारे यहाँ आना जाना होता था, अतिथि आते थे, हम भी किसी के यहाँ जाते थे और टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा ना ले जाते हुए कुछ अतिथि जिनको हम बहुत चाहते हैं और बार बार चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हम भी उनके यहाँ जाएं। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, बातचीत करना। और कुछ अतिथि इस प्रकार के होते हैं जिनके बारे में यदि पता लगता हमें कि भी वो आ रहे हैं तो अरे भाई क्यों आ रहे हैं, ऐसी भावना भी मन में आती है। तो आज की चर्चा का विषय वही अतिथि हम लेकर के चल रहे हैं कि अतिथि कौन आपके लिए देवता तुल्य है और कौन देखकर आपका मन जो है वो ऐसा करता है कि नहीं जी ये तो आए ही नहीं, आएंगे बिना मतलब कि बेकार की बातें करेंगे या नेगेटिव बातें करेंगे या वो बातें करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी। तो इस तरह का विषय, तो आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार के अतिथि अवश्य होते होंगे जिनका आप स्वागत करते होंगे, बैठते होंगे उनके साथ और सोचते होंगे कि जाए नहीं, ये रात को भी यहीं रुकें, खाना भी खाएं, 2 दिन और रुक जाएं। तो ऐसे ही अतिथियों पर आज चर्चा हमने करनी है। कल रात एक विषय एफएम पर आ रहा था तो उसी से उठाया मैंने ये विषय। तो रात को चर्चा का विषय यही था, बीच बीच में सॉन्ग्स भी बड़े सुंदर सुंदर गाने भी चल रहे थे, लोगों की चर्चाएं भी आ रही थी। तो आइए प्रत्येक दिन की तरह आज संतोष रानी जी हैं हमारे साथ, सबसे पहले उन्हीं से बात करता हूँ। संतोष जी। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सर जी हमारे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका आना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका आतिथ्य तो करना ही पड़ता है, उनका स्वागत भी करना पड़ता है जी। लेकिन वही वाली बात है सर जी कि मन से वो बात नहीं होती, फीलिंग नहीं आती। तो ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा नाम अगर आप लेना चाहें, उचित समझें तो कोई बात नहीं। सर जी हमारी छोटी नंद है, अब वो जब आती हैं चाय नाश्ते के बाद में वो इधर उधर की बुराइयां चालू कर देती हैं। तो उस टाइम अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब वो इतनी बुराइयां करती हैं, उनसे यूं भी नहीं कह सकते आप चले जाइए यहाँ से। अब सुनते रहते हैं उनकी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आज सौभाग्य हमारा, आज रवि देवल जी भी हमारे साथ हैं। रवि जी से भी बात करना चाहूंगा। आरती जी को भी बुला लो। हरिओम जी। सर काफी अच्छा विषय है। वैसे तो आदरणीय बहन जी जो कह रही हैं ऐसा सबके साथ ही होता है, सब घरों में होता है कि कुछ ना कुछ लगता है कि ये नहीं आना चाहिए। परंतु एक तरफ हम बात करते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि हमारे देवतुल्य हैं, तो उनका आना भी जरूरी है। अगर अतिथि नहीं आएंगे तो फिर उससे भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो बुराइयां करते हैं अतिथि, मतलब देवतुल्य हम उन्हें कह रहे हैं, तो कोई नॉलेज की बातें भी वो हमारे लिए छोड़ के जाते हैं
और फिर बाद में हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा क्यों? जब वो हमारे के प्रिय नहीं है तो हम उन्हें क्यों याद करते हैं? यानी कि वो हमसे ज्यादा प्रिय है, हमें ज्यादा प्रिय है। तो अतिथि तो खैर सबके आने चाहिए और आते रहें, क्योंकि अतिथि देवो भव। बस इतना नहीं, निरस्ता अजय की आजकल निरस्ता चल रही है। हम चाह रहे हैं कि हम कहीं आए जाएं और लोग भी हमारे यहाँ आए, तो उस खुशियां बनाकर रखने के लिए अतिथि आना बहुत आवश्यक है। वेरी गुड। आरती जी, आप कुछ कहना चाहें? आपके यहाँ भी कुछ ऐसे मेहमान जिनको आप आरती जी तो कह रही है कि मेरे को तो अतिथियों का पता ही नहीं रहता, मैं तो खाना और नाश्ता बनाने में बिजी हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप कोई ऐसा अतिथि भी है आपका जिसको साथ आपका बहुत मन लगता है कि नहीं जी नहीं, ये तो आप आए और जाए नहीं, बिल्कुल भी एक बार आए तो जाए नहीं। नहीं, अतिथि तो आना चाहिए। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके अतिथि आते। नहीं नहीं, कोई ऐसा भी है जिसको आप मन लगता है कि नहीं जी ये जरूर आने चाहिए और जाए नहीं ये? रेणु भाभी है हमारी, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उनको। आरुष आता है तो आरुष के साथ खेलता है ना वो। रेणु शर्मा दीदी तो है, वो आती तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। विष्णु जी, विष्णु हरि गुप्ता। सर जी, अतिथि के बारे में मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ जो अभी हमारे रवि भाई ने कही थी। अतिथि तो अतिथि ही होता है, चाहे हम उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन फिर भी जिनको हम चाहते हैं वो अतिथि होते हैं जिनसे हमारा मन मिला होता है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं और जिनको साथ हम वार्तालाप करते हैं तो आनंद आता है। और वैसे तो हमारे जितने भी जानकार हैं वो सब अच्छे हैं। हम किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है वो बुरा है। और इस मामले में मैं मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी, ये कोई भी अतिथि हो उसका बड़ा एक समान रूप से सबका अतिथि सत्कार करती हैं। और इन्हीं की वजह से जो है सब लोग हमारे यहाँ आने भी पसंद करते हैं। वेरी गुड। कहीं जाते हैं तो हमारा भी पूरा हमें रिकॉर्ड मिलता है। धन्यवाद जी। अखिलेश जी। तो मुझे सारे अपने प्रिय हैं, चाहे ससुराल वाले हैं या मैके वाले हैं, और सबका आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे गुप्ता जी ने बताया था। और उसकी वजह भी ये है कि वो सब लोग आते हैं तो मेरे साथ रसोई में ऐसे लग जाते हैं जैसे कि उनका अपना ही घर है ये। कोई ऐसा भी है जिसका संदेश आता है कि हम आ रहे हैं और आपके नाक मुंह चढ़ जाते हैं? नहीं जी नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है हमारा। मैंने वही कहा ना, दोनों तरफ से बहुत सब अच्छे हैं। या ये कहा जाए कि तालमेल बिल्कुल बराबर बना हुआ है घर पे। जहाँ पति पत्नी बैठे हैं ना, वहां तो ऐसी बात निकलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगी। सर आप अलग से पूछ लीजिए कभी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। संजय जैन जी भी हैं हमारे साथ। संजय जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा थोड़ा सा इसमें मत अलग है। आजकल अतिथि देव बन गए, ट्रेंड बदल गया। पहले मामा के बुआ के 15-15 दिन के लिए जाते थे जी। अब ना तो बच्चों के पास टाइम है, ना कहीं इतनी जगह होती। पहले तो बड़े बड़े मकान होते थे, हवेली होती थी, वो अपना घूमते फिरते थे। वो बिल्कुल ट्रेंड बदल गया। दूसरा, मेरा कह लो दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे घर जब भी कोई रुकने के लिए अतिथि आता है तो पूरी रात लाइट नहीं आएगी, या घर में पानी नहीं होगा, या गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो मेरा तो इस संबंध में कुछ अलग ही अनुभव है। बस तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ये चाहता हूँ कि भी मेरे यहाँ कोई अगर आए तो बस दिन दिन में आए, रात को रुकने के लिए बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरा तो बड़ा कटु अनुभव इस संबंध में है। हालांकि अब कोई रुकता नहीं, सभी के पास गाड़ियां हो गई, सब कुछ हो गया, अब रुकने की भी संभावना बहुत कम हो गई है। बिल्कुल ट्रेंड बदल गया थी। ठीक है सर, बस मैं इतना ही कहना। बिल्कुल। सोनिया जैन, गाजियाबाद से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर भाभी आती है तो मन करता है कि नहीं जाए। भाभी आती हैं और भाई आता है सचिन और रीना जैन, जो हम सब इकट्ठे करते हैं योगा, रीना हमारे साथ करती हैं।
वो आती है तो मन नहीं करता कि जाए, और हम लोग वहां जाते हैं तो वहां से भी ऐसे ही होता है, बच्चों का मन नहीं करता नहीं, और रहने के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि हम लोग तो अभी भी 8-10 दिन के लिए जब जाते हैं एक साल में, तो 8-10 दिन के लिए जाते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, कोई खूब मन करता है। और जब बुआ जी वगैरह आती हैं इनकी यहाँ पर, उनके लिए भी ऐसी फीलिंग आती है कि मत नहीं जाए, वो लोग भी रह के जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा भी है जिसको आप देखते हैं कि नहीं जी ये नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं है? नहीं सर, सभी बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। तो हमें भी खूब पसंद करते हैं, सब जहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ भी सब आना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सबका डेली पड़ा है, सबका डेली आ रहा है कि बहुत मन हो रहा है बुआ जी वगैरह का भी, सबका कि आना है, बस सिचुएशन ठीक हो जाए तो सब आएंगे अब। वेरी गुड जी, थैंक यू सर। आगे नीलम शर्मा जी, पूनम सिसोदिया जी, इनके भी कैमरे आ रहे हैं लेकिन बंद हैं। अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अपने। जी, मैं कुछ इस पे बोलना चाहूंगी। हाँ जी। बहुत ही अनुभव मैंने सबका अच्छा सुना, और मेरा अपना मानना यह है कि अतिथि देवो भव, जिसको हम ये नाम दे देते हैं, तो नकारात्मकता किसी के प्रति हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और अगर आती भी है तो हमें ये सोच के हटानी चाहिए कि वो कोई ना कोई कमी ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसका वो खुद जिम्मेदार है। मीन्स वो जो बोएगा वो खुद काटेगा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा मैका और ससुराल ऐसा बना हुआ है कि मुझे फर्क ही नहीं लगता बहन और नंदों में। नंदों का तो विशेष तौर से बहनों से ज्यादा इसलिए है कि सास ससुर उनके माता पिता नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि उनको कभी ये कमी खले नहीं, कि मेरी मम्मी होती तो ऐसा करती, मेरे पापा होते तो ऐसा करते। तो ये जो विचारधाराएं हैं। और एक बात इसमें मैं और बोलना चाहूंगी कि जब विचारों से हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, मान लीजिए मेरे को बुखार आ गया और मैं लेटी हुई हूँ, और कोई बंदा ऐसा आ गया मेरे पास में जो मुझे बहुत प्रिय है। ये सबके जीवन में है, कुछ बहुत प्रिय होते हैं, कुछ कम होते हैं। मुझे उनके संग कैसे करना है ये मेरी अपनी है, मैं अपने आप को उसमें संभाल सकती हूँ, बांध सकती हूँ और उस पर कार्य कर सकती हूँ। तो मेरे को बुखार आ रहा है और कोई ऐसा आ गया जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बुखार भूल जाऊंगी और रुक के बैठूंगी, बहन जी चाय बनाती हूँ, भाभी जी चाय बनाती हूँ। बुखार भूल गई मैं, ऐसा ही विचार की वो बहुत मुझे मतलब अच्छे हैं, तो वो सब भूल गई मैं, और मेरे शरीर में वो एनर्जी आ गई चाय बनाने जाने लायक, नहीं तो मैं घर में लेटी हुई थी। और ऐसा ही कोई अपोजिट आ जाता है तो भी स्थिति होती है कि हम लेटे हैं, एक आवाज आ रही है, फिर दो आने लगती हैं। तो होता सबके संग है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कुछ कोई गलत करता है, वो हमें उसकी वजह से पसंद नहीं होता, तो वो उसके कर्मानी अकाउंट है, मेरे नहीं। तो मैं सोच के उनके साथ भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि सबके साथ व्यवहार बहुत बेटर हो, और इसलिए मेरे घर में लोग आना बहुत पसंद करते हैं, मैके में भी और ससुराल में भी, और मुझे बुलाना भी पसंद करते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात की बहन ने कि अपने कर्म अनुसार होती है किसी को चाहना या ना चाहना, और आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है ना। कोई आए तो आप उस अतिथि का स्वागत अपनी तरह से, अपनी क्षमता बिल्कुल बिल्कुल। अतिथि का नाम दे दिया ना अगर, तो खाली अच्छी बातें सुनने से पढ़ने से नहीं होता, उसको गले में उतारने से बात बनती है, उसको अपने जीवन में उतारने से ही उसका फायदा हमें मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। जी सर, एक बात और कहना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। जी, जैसे कि मैम बोल रहे थे अभी कि उनकी नंद की मम्मी नहीं है, तो हमारे घर पे भी हमारी की भी मम्मी बहुत कम एज में एक्सपायर हो गई थी। तो ऐसे ही हमारे भैया भाभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इसीलिए बच्चे जाना पसंद करते हैं। बहुत केयर, हमारी ही नहीं, बुआ जी वगैरह सबके बच्चे हैं, मामा की लड़कियां हैं, सब आना पसंद करती हैं उनके यहाँ। नाजरीना जैन ना बहुत अच्छे हैं भैया भाभी हमारे, ऐसे ही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जहाँ पर प्यार मिलता है वहीं पर ही जाना जो है वो अच्छा लगता है। जहाँ पर ऐसा लगे कि प्यार में कुछ कमी है, तो वहां पर जो है हम लोग दोबारा जाना जो है वो थोड़ा सा अवॉइड। जी सर, आजकल इसीलिए तो लोग जाना बंद हो गए, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो वो सिस्टम चल रहा है, आते भी हैं हमारे यहाँ, ससुराल में भी ऐसे ही है, और हम लोग भी ऐसे ही घर पे जाते हैं। अरे आप लोग कैसे रह लेते हो? मैंने कहा कितने दिन रह लेते हो दीदी आप अभी भी? आस पड़ोस में जो बोलती हैं भाभी, हमारा तो मन नहीं लगता। मैंने कहा हमारी भाभी अच्छी है, शायद आपकी अच्छी ना होंगी, इसीलिए हमारा लगता है। नहीं सर जी, हमारे जो हमारे नंदोई हैं उनकी हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, वो जब आते हैं तो दिल करता कि ना जाए। नंदोई के हस्बैंड मतलब
मतलब जो नंद नंद है ना, उनके हस्बैंड है ना, वो नंद, सत्संगी है, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, तो दिल करता है कि ये ना जाए। मैं कहती हूँ जी आप आ जाया करो, बहुत अच्छा लगता है, आप आते हो तो बातें करते बहुत अच्छा लगता है। ठीक। पूनम सिसोदिया जी, सीमा गुप्ता जी, पीपी श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी बोलो। सर गर्मियों की छुट्टियों में जब मेरी दोनों नंदे आती हैं तो हम पूरी फैमिली बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमारी जो फैमिली फ्रेंड्स है सर 5, जब हम कहीं भी इकट्ठे मिल जाते हैं इनके फ्रेंड्स से पूरी फैमिली, तो सर हम बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मन ही नहीं करता कि वो लोग वापस जाए। रात में 11 ही बज जाते हैं, 12 ही बज जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। 5 फ्रेंड्स हैं हम, पूरी फैमिली होती है सर। छोटे से घर में भी हम 25 लोग इतने आराम से एडजस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और सर एक चीज और, सर आज सिसोदिया जी का जन्मदिन है। चलो हैप्पी बर्थडे सिसोदिया। सर आप इनवाइटेड है। सामने लाओ जरा। सर वो अंदर बैठे हुए हैं, अभी बाद में बात करेंगे आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक आज के दिन की शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप स्वस्थ रहें, सदा स्वस्थ रहें। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं। बहन जी हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं दे देना। धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। पूनम जी हमारी तरफ से भी दीजिए। जी सभी का धन्यवाद। हाँ सभी की तरफ से दीजिएगा, उनका जन्मदिन है तो सभी की तरफ से उनके उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी की भी दीजिएगा उनको। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और कोई बोलना चाहे तो, हमारी मैडम भी उषा अरोड़ा जी भी हैं, उन अगर वो चाहें तो प्लीज। मुझे तो रिश्तेदार तो चलो सभी अच्छे ही हैं और सभी ने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी से हमें नाराजगी भी ना हो जी। रिश्तेदार बड़े खराब लगते हैं जो दबा के खाते हैं, भी करा लेते हैं और जाते जाते बोल देते हैं यार सब्जी में नमक कम था। ऐसे रिश्तेदारों से मुझे बड़ी एलर्जी है कि पहले तो खाएंगे भी, पैक भी कराते हैं। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि पैक भी करा के ले जाएंगे कि जो भी बची है आप हमें तो पैक कर दो, बाद में कहेंगे नमक कम था यार। ऐसे रिश्तेदार थोड़े इरिटेट करते हैं। बाकी तो रिश्तेदार सब अच्छे हैं ही, जो भी आते हैं जाते हैं सभी अच्छे हैं जैसे भी है। और अब तो कोरोना काल के अंदर तो इसका महत्व और ज्यादा लग रहा है कि जब हम बहुत लोगों से नहीं मिल पा रहे तो अब तो सभी उदास भी हो रहे हैं। तो रिश्तेदार तो खैर रिश्तेदार ही हैं। चलिए धन्यवाद। बहुत सुंदर अभ्यास सबका मिला, एक्सपीरियंस सबने बताया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं इसमें आज के उसको सुन के, और मन करता है इसमें हमेशा जुड़े रहें जो भी ये चर्चा होती है। चलिए तो आज का सुंदर विषय आपके अतिथि कौन, अतिथियों का कितना अच्छा स्वागत करता है, या किसको आप अच्छा समझते हैं, किसको अच्छा नहीं समझते हैं, किसको नाम सुनकर आप इरिटेट हो जाते हैं। कुछ बातें निकल करके आई तो बहुत अच्छा लगा। आज के इस विषय पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन करेंगे। जी चर्चा भी अधूरी है। हाँ जी बोलिए। आपने अपने विचार नहीं बताए अभी। मैंने विचार बताई दिए थे। नहीं आपने भी बताए। आपके स्पेशल कमेंट्स आने चाहिए ना लास्ट में। देखिए मेरे विचार भी जो है ना कुछ इसी तरह के हैं कि कुछ रिश्तेदार जो हैं जो कि अच्छी बात करते हैं, उनके लिए तो ये होता है कि भी नहीं जी ये तो रुकने चाहिए, आने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे अभी संजय जैन जी ने कहा कि रात को रुकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये ज्यादातर ये चाहता हूँ कि जैसे आजकल सभी के पास अपनी गाड़ियां हैं, बस दिन में आओ, खाओ पियो और रात को अपने घर पर जाकर के रेस्ट करो, और हमें भी रेस्ट करने दो। सर हमारे यहाँ तो बाहर से आते हैं। तो हमारे यहाँ तो बाहर से आते हैं सारे। नहीं मेरा तो यही मानना है जी। पहले वाला ट्रेंड तो था ना कि जी रात को भी रुक रहे हैं, कई कई दिन रुक रहे हैं और छत पर बिस्तर लगा रहे हैं और पूरी चर्चा कर रहे हैं, इस तरह का तो ट्रेंड अब जो है
वो नहीं है। अब मेरा मानना तो यही है कि जो भी रिश्तेदार अगर आपका आता है वो अपना दिन में आए, समय से आए, पूरा सत्कार करवाए और उसके बाद शाम को बाइज्जत अपने घर चला जाए, बस यही मेरा मानना है। और ज्यादा मेरा यानी मैं बहुत मजबूरी हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज जो है वो रिश्तेदार अपने घर पर जाकर के अपना रेस्ट करे, आराम करे, हमें भी यही हमारे घर पर आराम करने दे, क्योंकि आराम जो है ना अपने घर पर अपने बिस्तर पर ही लेट करके ज्यादा बेटर आता है। अदरवाइज जो है मैं दूसरे के घर में भी रुकना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ और ना ही किसी को चाहता हूँ कि वो रात को आकर के कम से कम हमारे यहाँ रुके। यही मेरा, आप शायद सहमत हो या नहीं हो वो बात दूसरी है, लेकिन मेरा तो मानना यही है। अच्छा भाई जी, एक बात पूछना चाहूंगी बीच में। हाँ जी बोलिए। कि मान लीजिए जिसके घर में है, जो लेडी हैं वो ये सब बहुत पसंद करती हैं कि आए भी रुके भी, हम भी जाएं रुके भी, क्योंकि दूर हैं तो एक दिन तो जाने आने में हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। और हमारे घर में अगर वो नहीं चाहते हैं, उसके साइड में हमें जो बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके, लेडीज की बात हो रही है? मान लीजिए मैं लेडीज हूँ और जेंट्स को नहीं पसंद हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और कोई जेंट्स या लेडीज को ना पसंद हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ये तो देखिए ऐसा होता है ना जी, ऐसी स्थिति में तो मेरे हिसाब से जेंट्स को एडजस्ट कर लेना चाहिए और क्या। अब जी जैसा जी जी। चाह रहे, क्योंकि देखिए जब मेहमान आता है ना तो लेडीज को ही ज्यादा कार्य करना पड़ता है, खाना बनाना, उनकी देखरेख करना, ज्यादा कार्य जी जी लेडीज करना है। भी जब ये जी तैयार है तो चलो हमें अब क्या दिक्कत है, थोड़ा जी। बहुत जो कहते हैं ना चुप चुप होकर के बैठ जाइए, ज्यादा विरोध मत कीजिए। ये नहीं नहीं, उनको कुछ करना नहीं पड़े अगर तो होता है तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है, तो बोलना पड़ता है हाथ जोड़ के कि आप आराम से बैठिए, कोई आपको टेंशन नहीं करनी, कहीं आना जाना नहीं, कुछ लाना करना नहीं, सब हम मैनेज कर लेंगे, बस आप आनंद का अनुभूति ले सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हाथ जोड़ देते हैं। देखिए मैं भी अगर टू बी वेरी फ्रैंक बिल्कुल क्लियर बोलूं कि मेरे जी साथ बार ऐसा होता है कि भी कुछ मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, तो जी, पत्नी है और हमारे और भी जो है वो मजे उन करते हैं सब। मेहमानों को फोर्स करते रहते हैं जी, रात को रुक जाइए, रात को रुक हाँ जाइए, रात हाँ, को, जी या जी एक जी। बार खाना खा लिया तो दूसरी बार भी खा के जाइए, रात का भी खा के। तो कई बार जो है ना ये चीजें जो है हम लोगों को लगती है कि नहीं भाई क्यों जबरदस्ती तुम उन्हें फोर्स कर रहे हो, वो तो जाने के लिए कर रहे हैं कि हम तो जाएंगे जी, हमें जी जी ये काम है, और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं रात को तो जरूर रुकना है, रात को जरूर रुकना है। तो ये मुझे कई बार इरिटेटिंग लगती है कि भी नहीं, जैसा जो चाह रहा है, क्योंकि मेरे मन में भी यही इच्छा है ना कि भी ये रात को नहीं रुकना, जी 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 और वो भी यही कह रहे हैं कि हम रात को नहीं रुकेंगे, तो भाई उनकी बात जी। मान लो। मैंने इसीलिए आपसे सवाल करा है क्योंकि आप ना इसमें मुझे सही उत्तर दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरी स्थिति यही है जैसे आप बता रहे हैं कि उनको नहीं पसंद है देखिए ना? मेरी भाई कुछ वो बैग पैक करके आ जाए तो क्या किया जाए? बैग उनका अगर हमें दिख रहा है कि बैग में वो रात की तैयारी करके आए हैं। बॉम्बे से आया कोई, वहां से अगर कोई बॉम्बे से आया हुआ है तो स्थिति फिर है ना बहुत वो होती है कि 8 दिन 15 दिन की, तो वो तो कैरी करनी पड़ती है ना, वो कैरी देखिए करनी भी चाहिए। ऐसा है, वो अगर दूर से आया है तब तो बात दूसरी है। हमारे तो ऐसे रिश्तेदार ही होता है हमारे यहाँ, तो जो आता है वो पहले ही एक बैग में 1 फुट एक्स्ट्रा रख के आता है कि भैया वो कहेंगे और हमने रुकना ही है, तो क्या करें बताओ? हमारे यहाँ तो आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो रात रुक के ना गया हो, चाहे वो दिल्ली में ही किसी के आसपास से आया हो, चलिए चाहे यानी वो इधर के रिश्तेदार या उधर के रिश्तेदार। बात नहीं, ये जो विरोधाभास है ये तो बना ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको तो तो ये होता है कि रात को आराम से बैठ के बातें करेंगे, रात को ये तो सारी बातें होंगी आराम से बैठ के, रात को दिन में तो खाने पीने में और कामों में लगे रहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो जो भी आता है रात रह के ही जाता है। यस मैम सही कह रही है सर, जब तक रात में नहीं रुकते तब तक मजा नहीं आता है, बातें रात की हो पाती है। मैं आपके साथ रही हूँ मैं। सर एक चीज और कह दी है, तसल्ली रात में होती है बात करके, क्योंकि दिन भर तो काम में लगे रहेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए ना। सर जब आपकी गोल्डन जुबली होगी ना तो पूरा योगा परिवार आपके घर पे रुकेगा, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। कोई बात नहीं, तैयार है। आप मना नहीं करोगे क्योंकि हम रुकेंगे रात को और एंजॉय करेंगे। सही बात है, सर के साइन कर लो पहले से ही, मेरी तरफ से तो बिल्कुल यस है। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, पूरा योगा परिवार रुकेगा रात में। हम तो तैयार है, मैं तो आपको पता है हमेशा तैयार रहती हूँ, मेरी चिंता नहीं करो। नहीं सर कह रहे हैं ना, तो सर हम पहले से ही बता रहे हैं आपको। हाँ तो सर के व्यू आपने जान लिया, अब सर की सर से जानो। सर मैं इसीलिए तो कह रहे हैं मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, हम रुकेंगे रात में।
अभी बहुत दूर है वो। कोई बात नहीं सर, समय यूं ही निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तैयार हो जाएंगे हम भी उसके लिए। ठीक है सर, हाँ मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। चलिए जी, आज की चर्चा काफी लंबी हो गई और इंटरेस्टिंग भी हो गई, ठीक है ना, बीच में विरोधाभास भी आ गया थोड़ा सा। तो वैसे तो देखो, पति पत्नी जहाँ साथ में बैठे हैं ना, वहाँ कोई विरोधाभास नहीं निकला। मैंने देखा विष्णु जी हैं, रवि देवल जी हैं, वहाँ कोई विरोधाभास नहीं निकला। और मेरी पत्नी और हम देखो अलग अलग बैठे हैं तो विरोध निकल आया। देखिए सर, चर्चा जब तक विरोध ना हो तब तक पूरी नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई चीज है ना। हाँ। तो इसीलिए ये चर्चा में देखो पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे ना। चाहिए तो ना। अगर मान लीजिए यही होगा कि एक ही चीज कहते रहेंगे कि नहीं जी नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, कोई नेगेटिव पार्ट निकलेगा ही नहीं। और नेगेटिव पार्ट ना हो ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमेशा हुआ करता है। अब हम उसको ना निकालें, क्यों ना निकालें, ये बात दूसरी हो सकती है कि नेगेटिव पार्ट तो हर जगह हुआ करता है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा आपको जरूर मिल जाएगा जिसको आप जो है नहीं चाहेंगे, और वो ना चाहते हुए भी आपके पास आएगा और उसकी आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। बेमन से भी आप उसकी सेवा करेंगे और अच्छे से करेंगे, शायद और ज्यादा अच्छे से करेंगे, वो बहुत खुश होकर के जाएगा। ठीक है, दोबारा आना चाहेगा, लेकिन आप नहीं चाहेंगे उसके आना। ठीक, चलिए, नमस्कार, सर धन्यवाद। ठीक है, तो कल किसी नए विषय के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी, आप। इसी के साथ इस सुंदर चर्चा का समापन करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।